स्टूडेंट्स, ज्यामिति के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे त्रिभुज पर। तो त्रिभुज के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, तो उनके नाम सहित उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से त्रिभुज बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुजों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। त्रिभुज का पहला प्रकार है भुजाओं के आधार पर, और त्रिभुज का दूसरा प्रकार है उसके कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है हमारे पास वो तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज का भुजाओं के आधार पर पहला प्रकार जो है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज के बारे में अगर हम देखें तो समबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। जैसे इसमें ये 1, 2 और 3 कोण है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो तीनों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 180 में अगर हम 3 का भाग लगाएं तो प्रत्येक कोण का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि समबाहु त्रिभुज जो है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। यानी कि इसमें लिखेंगे हम तीनों भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कि तीनों कोण भी इसके बराबर होते हैं। अब देखिए इसका जो चित्र जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ए, बी, सी ये इसके कोण हैं, तो तीनों कोण भी इसके आपस में बराबर होंगे और इसकी ये तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो इस प्रकार से हमने इसका पहला टाइप जो देखा है वो क्या है? समबाहु त्रिभुज। इसका दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, समबाहु यानी कि सभी भुजाएं समान, समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो उसको क्या कहेंगे? हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो पहले हम इसका चित्र देखते हैं। जैसे ये कोई चित्र है जिसमें हम इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। तो इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होगी। इन दोनों भुजाओं के, इस भुजाओं के सामने वाला कोण बी और इस भुजा के सामने वाला कोण सी। तो कोण बी और कोण सी ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये वाला कोण की माप एक अलग होगी। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इस चीज से सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजाएं। तो इसको अगर हम लिखें यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो यहां पर दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण भी बराबर होते हैं। दो कोण भी इसके बराबर होते हैं। यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसके बाद में अगला जो त्रिभुज आता है तीसरा प्रकार, वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें
तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की होती है, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो समान नहीं होती है, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाओं की लंबाई भिन्न होती है। इसमें हम इसका चित्र बनाएं तो ये इस प्रकार से इसका चित्र मान लेते हैं हम। ये ए, बी और सी इसके कोण हो गए, और इसकी भुजाएं यहाँ पर ए बी, बी सी और ए सी इसकी तीन भुजाएं हो गई। इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर हमने तीन त्रिभुज पढ़े हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर और उनके सम्मुख दोनों कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए, विषमबाहु त्रिभुज जो होते हैं इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। अगला हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। अब कोणों के आधार पर देखते हैं, तो कोणों के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कोण जो होते हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री से कम तक के कोणों को हम कहते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं हम समकोण, और 90 से 180 के बीच के कोण को हम बोलेंगे अधिक कोण। तो इन्हीं कोणों के आधार पर यहाँ पर हम त्रिभुज को देखेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज देखते हैं हम। यहाँ पर हम त्रिभुज सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसका चित्र यहां पर इस प्रकार से इसका चित्र बना लेते हैं हम, ए, बी और सी। ये यहाँ पर हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है, तो ये वाला त्रिभुज हमारा क्या रहेगा? समकोण त्रिभुज। यानी कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद में दूसरा त्रिभुज हम देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे छोटे हो, उनको हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा समबाहु त्रिभुज भी जो है वो एक प्रकार का न्यून कोण त्रिभुज है। इसको हम न्यून कोण समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। इनके दो दो नाम भी आपस में हम लिख सकते हैं, जो इनकी प्रकृति होती है। तो यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला आ गया हमारा 59, तो ये हो जाएगा 62, और इसको मान लेते हैं हम 60। तो इस प्रकार से इसमें प्रत्येक कोण का मान कितना है? 90 डिग्री से कम है। तो ये वाला जो है हमारा त्रिभुज, ये क्या रहेगा? न्यून कोण त्रिभुज। इसको हम 61 लिखेंगे। अब देखिए, इसके बाद में अपना आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इसका हम चित्र बनाते हैं। इस प्रकार से अधिक कोण त्रिभुज का चित्र बनता है, ए, बी, सी। ये हमारा कोण है। अगर हम इसको मान लेते हैं 100 डिग्री, तो ये बच जाएगा 30 और ये 50। इस प्रकार से ये तीन प्रकार हमने इसके कोणों के आधार पर इसकी चर्चा करी है। तो त्रिभुज कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पर, 3 प्रकार के कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर जो पहला त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं और 2 कोण बराबर होते हैं।
विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है और उनके कोण भी भिन्न भिन्न होंगे। फिर आते हैं कोणों के आधार पर। तो पहला जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, 90 डिग्री से कम लंबाई के हो, कम माप के हों, उनको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर त्रिभुज के तीन प्रकार हमने यहाँ पर पढ़े हैं। इसके बाद में त्रिभुज की आगे की जानकारी और हम पढ़ेंगे। देखिए अब हम त्रिभुज के बारे में थोड़ी और डिटेल्स से कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज हैं। अब देखिए त्रिभुज के अंदर क्या क्या होता है वह हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज में, इसमें देख रहे हैं हम, इसके ये 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को क्रमशः क्लॉकवाइज वामाव्रत या एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दोनों दिशाओं में हम बढ़ाते हैं तो उनसे उनके बाह्य कोण बनते हैं। दक्षिणावर्त या वामाव्रत क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर। तो जैसे BC को हम C से कुछ आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इसको P तक, इसको आगे बढ़ाते हैं Q तक और इसको आगे बढ़ाते हैं R तक। तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं इनको हम कहेंगे बाह्य कोण। जैसे इनका हम नाम दे देते हैं, जैसे ये P पर बनने वाला है, इसका नाम दे देते हैं हम स्मॉल p, ये Q और ये R। तो ये 3 कोण और हमें प्राप्त हुए हैं P, Q, R। तो किसी भी आकृति के बाह्य कोण जितने भी होते हैं तो समस्त बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कोण P, Q और R इनका योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब इसकी भुजाओं की बात करें तो भुजाएं कौन कौन सी है? AB, BC और CA। इस प्रकार से यहाँ पर हमें 3 भुजाएं प्राप्त होती है। इसके शीर्ष अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से हैं? शीर्ष A, B और C। यहाँ पर हमें 3 शीर्ष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा त्रिभुज में और क्या क्या हो सकता है? त्रिभुज में और कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती है? तो देखिए इसके बाद में हम एक चित्र और बनाते हैं त्रिभुज का। यह एक त्रिभुज है। अब इसमें इसको A, B और C, ये इस त्रिभुज के कोण हो गए। अब देखिए इस कोण A यानी कि शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल देते हैं। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब जो डाला जाता है उसको बोला जाता है इसमें शीर्ष लंब। ये शीर्ष लंब सामने वाली भुजा पर, शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसी प्रकार से B से हम लंब डालते हैं तो ये भी यहाँ पर आएगा, तो इसको नाम दे देते हैं D, E और ये हो जाएगा F। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज में यहाँ पर देखिए AD, BE और CF, इस प्रकार से टोटल 3 इसमें शीर्ष लंब होते हैं। तो शीर्ष लंब किसे कहते हैं? कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें शीर्ष लंब कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें शीर्ष लंब आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारा AD, दूसरा शीर्ष लंब हो जाएगा BE और तीसरा शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? CF। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष लंब पाए जाते हैं। इसके बाद में हम इसके अंदर देखेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से
या कोण से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। हम इसके बाद में माध्यिका को देखेंगे। अब देखेंगे हम त्रिभुज की माध्यिकाएं। ए बी सी, ये हमारा एक त्रिभुज है। अब देखिए इस त्रिभुज में इस भुजा, किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख कोण को या शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड, या फिर किसी शीर्ष से उसकी भुजा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड। तो ये शीर्ष है, यहाँ से इस भुजा को समान दो भागों में बांटने वाला रेखाखंड, इसकी क्या कहलाती है? एक माध्यिका कहलाती है। तो इसको नाम दे देंगे हम AD। अब देखिए इसी प्रकार से इस शीर्ष से इस वाली भुजा को, ये यहाँ पर हो जाएगा E, और इस शीर्ष से इस वाली भुजा को ये, तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर तीन रेखाखंड हमको प्राप्त हुए, AD, BE और CF। ये तीनों रेखाखंड इसकी क्या कहलाते हैं? माध्यिका कहलाते हैं। तो इसमें माध्यिका कौन कौन सी हो जाएगी? माध्यिकाएं कौन कौन सी माध्यिकाएं हो गई? एक माध्यिका हो जाएगी इसमें AD, दूसरी माध्यिका हो जाएगी इसमें BE, और तीसरी माध्यिका हो जाएगी इसमें CF। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास तीन शीर्ष लंब प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर तीन माध्यिकाएं हमें प्राप्त हुई है। अब ये तीन जो माध्यिकाएं हैं, इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शीर्ष लंब जो है, दो शीर्ष लंब यहाँ पर मिल रहे हैं और ये एक शीर्ष लंब अलग जा रहा है, जबकि यहाँ पर तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिल रही है। तो ये माध्यिकाएं जो होती है ये संगामी होती है, यानी कि एक बिंदु पर मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को गुरुत्वीय केंद्र G कहा जाता है। यानी कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय केंद्र G कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी तीन माध्यिकाएं प्राप्त करी है। इसके अंतर्गत एक चीज और देखने को हमको मिलती है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं को उनका गुरुत्वीय केंद्र G 2:1 में विभाजित करता है। सारी माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित होती है, यानी कि गुरुत्वीय केंद्र G से ऊपर दो भाग रहेंगे तो नीचे एक भाग रहेगा। जैसे AD है, ये AD कुल 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो GD 1 सेंटीमीटर रहेगा और AG 2 सेंटीमीटर रहेगा। इस प्रकार से सारी माध्यिकाएं जो है वो किस अनुपात में विभाजित होती है? 2:1 के रूप में विभाजित होती है। इस प्रकार से त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब और तीन माध्यिकाएं भी पाई जाती हैं। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा होगा कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, लेकिन इसके अलावा त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष लंब पाए जाते हैं और तीन माध्यिकाएं पाई जाती है। माध्यिकाओं में हम देखते हैं कि माध्यिका जो है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जबकि शीर्ष लंब जो है वो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। जरूरी नहीं कि बराबर भागों में वो विभाजित करेगा, लेकिन यहीं पर अगर समबाहु त्रिभुज हो तो उसके शीर्ष लंब और माध्यिकाएं बिल्कुल सेम होगी, है ना, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो माध्यिकाएं जो होती है वो 2:1 में विभाजित होती है, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि ये तीनों जो है एक ही बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, जबकि यहाँ पर ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है। इसलिए कहा जाता है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है वो संगामी होती है, जबकि त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी नहीं होते हैं, यानी कि किसी एक ही बिंदु से होकर नहीं गुजरते हैं। इसके बाद में हम त्रिभुज के बारे में कुछ और चर्चाएं आगे करेंगे। अब देखिए त्रिभुज से संबंधित कुछ सूत्रों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ये हमारा एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात करना। परिमाप ज्ञात करना यानी कि कोई व्यक्ति बिंदु A से चलना प्रारंभ करता है, C तक जाता है, C से B तक और B से वापस A तक, या A से B, B से C और C से वापस A तक पहुंचता है, तो इसमें वह कुल कितनी दूरी तय करता है। जैसे यहाँ पर मान लें कि ये 2 इकाई है, ये 3 इकाई है और ये 4 इकाई है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3, 2, 5 और 4 9, टोटल 9 इकाई दूरी हुई। तो इसमें अगर हम इसका सूत्र बनाएं तो इसके परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा?
त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, ये त्रिभुज का एक परिमाप बन जाएगा, यानी कि उसकी तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो त्रिभुज का परिमाप हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक जो सूत्र है वह बहुत ही अच्छा सूत्र है, जो सभी प्रकार के त्रिभुज से जिसके द्वारा हम निकाला जा सकता है, उसको बोला जाता है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र अगर हम देखें, इस सूत्र से, ये जो सूत्र है हमारा वो सूत्र है करने के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि हम s क्या है, a क्या है, b क्या है और c क्या है। बिंदु a यानी कि शीर्ष a या कोण a के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे स्मॉल a, कोण b के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे स्मॉल b और कोण c के सामने वाली भुजा को बोलेंगे हम स्मॉल c। यानी कि a b c जो है वो क्या हो गई, भुजाओं की लंबाई। अब s क्या है, तो s जो है वो त्रिभुज का परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। तो s बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। यानी कि एस किस प्रकार से निकालेंगे, त्रिभुज के परिमाप, परिमाप मतलब उसकी तीनों भुजाओं के योग करके उसमें 2 का भाग देंगे तो हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। और इस अर्ध परिमाप को हम एस मान लेंगे और एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस प्रकार से हमें हीरोन का सूत्र प्राप्त होगा, जिससे हम सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसके बाद में इसमें ये जो है विशेषकर विषमबाहु त्रिभुज के लिए प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन इससे लगभग सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाता है। लेकिन इसके बाद में भी अगर आप देखते हैं कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले इसमें सूत्र की चर्चा करेंगे, उसके बाद में इसमें कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। तो देखिए ये वाली भुजा क्या कहलाती है, इसकी आधार, और ये जो है ये त्रिभुज की ऊंचाई है। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद में अगर हमारे पास एक त्रिभुज प्राप्त होता है, हमें एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये है हमारा समबाहु त्रिभुज ए बी सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अब देखिए इसकी कोण ए के सम्मुख भुजा ए है, कोण बी के सामने वाली भुजा बी और कोण सी के सामने वाली भुजा सी। इस प्रकार से इसमें 3 भुजाएं हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ए बी सी आपस में बराबर है, तो इसको भी हम ए लिख सकते हैं, इसको भी हम ए लिख सकते हैं। तो इसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, ए। तो यहाँ पर हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वो सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा, करनी 3/4 ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। ए के स्थान पर हम यहाँ पर इसमें भुजा भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। 2 भुजाएं बराबर हो तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये ए है तो ये भी ए होगी। ये कोई अन्य लंबाई की भुजा है, इसको क्या दे देंगे हम, भुजा बी। यानी कि हमने पहले भी पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि इसके क्षेत्रफल का सूत्र
क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये भुजा अलग लंबाई की है तो b/4 और करने के अंदर हो जाएगा 4a² - b²। इस प्रकार से इस सूत्र को हम काम में लेते हैं यहाँ पर। इसकी बजाय यहाँ से एक शीर्ष लंब खींच के, शीर्ष लंब की लंबाई अगर हमको दी हुई हो तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से भी हम इसके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे। इसके बाद में इससे भी अगर नहीं करना हो तो हम इसका भी इस वाले सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप सभी सूत्रों का परिमाप एक ही होता है, भुजाओं की लंबाइयों का योग। यहाँ तक हमने त्रिभुज की सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। लगभग त्रिभुज की जितनी बेसिक जानकारी है वो हमने यहाँ पर प्राप्त की है। इसके बाद में कुछ और जो इसकी सूत्र हैं या सवाल हैं जो बाकी बचे हुए हैं, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप हमको बताइए, हम उसके लिए भी आपको एक नया वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।